Assalamu alaikum viewers. Welcome to the knowledge of the world. In this lecture we discuss what is linguistic, how is it a scientific study. हम इसमें स्टडी करेंगे कि लिंग्विस्टिक क्या है और वो साइंटिफिक स्टडी कैसे हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले तो हम पढ़ लें कि लिंग्विस्टिक क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द जे डफे, linguistics observes language in action as a means for determining how language has developed, how it functions today, and how it is currently evolving. जी डफे कहता है कि हम लिंग्विस्टिक क्या है, वो लैंग्वेज को ऐसे ऑब्जर्व करती है, लैंग्वेज का मुशाहिदा करती है कि वो देखती है कि लैंग्वेज कैसे डेवलप हो रही है, वो कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रही है आजकल इन्वायरमेंट में, सोसाइटी में, और वो कैसे इवॉल्विंग हो रही है। करंटली इवॉल्विंग मतलब कि पीरियड ऑफ द टाइम, अ सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम में वो कैसे वर्क कर रही है, कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है सोसाइटी में। ये जी डफे कहता है। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है कि वो कहता है लिंग्विस्टिक ऐसी स्टडी है जो लैंग्वेज को स्टडी करती है और कि वो कैसे डेवलप हो रही है और क्या वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है, कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रही है, और एक सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम में कैसे इवॉल्व हो रही है, कैसे चेंजिंग आ रही है, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन आ रही है। ठीक है, अब है अकॉर्डिंग टू द एस्पिट कॉर्डर, linguistic is concerned with the nature of the human language, how it is learned, and what part it plays in the life of an individual and community. और एस्पिट कॉर्डर क्या कहता है, वो कहता है कि लिंग्विस्टिक जो है वो इंसानों की लैंग्वेज, इंसानों की ज़ुबान की नेचर को कंसर्न करती है, मतलब उसके साथ उसका राब्ता है, मतलब लिंग्विस्टिक उसकी स्टडी करती है किसकी, ह्यूमन लैंग्वेज, नॉट एन एनिमल लैंग्वेज। and also linguistic also studies it is learned and what part it plays in the life of an individual and community. और लिंग्विस्टिक ये भी स्टडी करती है कि लैंग्वेज जो इंसानों की ज़ुबान है, ह्यूमन लैंग्वेज, वो क्या रोल प्ले करती है इंडिविजुअल की लाइफ में और कम्युनिटी में। मतलब कि इंडिविजुअल, हर एवरी इंडिविजुअल कि लाइफ में क्या लैंग्वेज का रोल है, क्या लैंग्वेज के बगैर हम सरवाइव कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, एक कम्युनिटी में कैसे लैंग्वेज बोली जाती है और वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे कम्युनिटी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, कम्युनिटी में जो इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, तो एस्पिट कॉर्डर ये कहता है कि ह्यूमन की लैंग्वेज की नेचर को कंसर्न करती है लिंग्विस्टिक, जबकि जी डफी कहता है कि वो एक लैंग्वेज ही बताता है, इंसानों की लैंग्वेज होती है एक्चुअली, लेकिन वो कहता है कि लिंग्विस्टिक जो है वो कैसे डेवलप हो रही है और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, वो सिंप्लिसिटी की तरफ जाता है। ठीक है, सॉरी, अब हम पढ़ेंगे इसी का ही पार्ट है कि लिंग्विस्टिक्स डज नॉट स्टडी एन इंडिविजुअल लैंग्वेज, इट स्टडीज लैंग्वेज इन जनरल। कि जो लिंग्विस्टिक है वो एक इंडिविजुअल की लैंग्वेज को स्टडी नहीं करती, वो एक जनरल स्टडी, जनरल लैंग्वेज की स्टडी को, जनरल लैंग्वेज को स्टडी करती है। ठीक है, जिस तरह के एक इंसान, एक लिंग्विस्ट जो होता है वो एक इंसान की लैंग्वेज को स्टडी नहीं करता, वो एक लैंग्वेज लेता है और फिर उसके साथ कम्युनिटी लेता है, पूरी कम्युनिटी लेता है जो जो उस लैंग्वेज को बोलते हैं, जो उस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, उस लैंग्वेज के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इट मीन्स के लिंग्विस्टिक स्टडीज़ किसको स्टडी करती है, लिंग्विस्टिक स्टडीज़ लैंग्वेज इन जर्नल, मतलब जर्नल तौर पे, जर्नली ओवरव्यू लेता है कौन, लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, अब लिंग्विस्टिक्स डज नॉट एम्फसाइज प्रैक्टिकल नॉलेज और मास्टरी ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज,
अब वो कहते हैं कि लिंग्विस्टिक एम्फसाइज का मतलब जोर देना, वो जोर नहीं देता कि प्रैक्टिकल नॉलेज हो और द मास्टरी हो ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। कि एक लैंग्वेज में जो भी लिंग्विस्ट होते हैं ना, बहुत ज़्यादा लिंग्विस्ट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही लिंग्विस्टिक है, उर्दू की भी लिंग्विस्टिक होती है। हर ज़ुबान की, चाइनीज़ की लिंग्विस्टिक होती है, तुर्की की लिंग्विस्टिक होती है, हर चीज़ की, हर ज़ुबान की अलग लिंग्विस्टिक्स होती है, ठीक है। लिंग्विस्टिक होता क्या है? लैंग्वेज की स्टडी करना, ठीक है। और लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है हमारे इन्वायरमेंट में, तो इस वजह से हर लैंग्वेज की लिंग्विस्टिक अलग होती है, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि लिंग्विस्टिक्स डज नॉट एम्फसाइज प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द मास्टरी ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। के लिंग्विस्टिक वो ये ज़ोर नहीं देती कि हमने जो लैंग्वेज को स्टडी करना है उसके अंदर हमें मास्टर होना चाहिए, उसका हमें प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, वो इस पे ज़ोर नहीं देती। वो सिंपल कहती है कि हमने सिर्फ उस ज़ुबान को स्टडी करना है, उसके रूल्स को स्टडी करना है। ये नहीं है कि हमें सीखनी चाहिए वो लैंग्वेज जिसको हमने ओवरव्यू लेना है, जिसका हमने देखना है कि इसके सोसाइटी में क्या रोल है, ये ज़्यादा पॉपुलर है, कम पॉपुलर है, इसके इवॉल्व हो रही है, चेंजिंग आ रही है इसमें या नहीं। वो कहते हैं हम ये ज़ोर नहीं देते कि हमें मास्टर होना चाहिए उस लैंग्वेज में, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि एक लिंग्विस्ट को कैसा होना चाहिए, कोई भी वो ज़ुबान की स्टडी कर रहा हो तो उसको कैसा होना चाहिए। अब वो कहते हैं आ लिंग्विस्ट नॉट नेसेसरली आ स्पीकर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस। वो कहते हैं ज़रूरी नहीं है एक लिंग्विस्ट को स्पीकर होना चाहिए बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस का, कि उसको बहुत ज़्यादा ज़ुबानें आती हैं तो तभी वो लिंग्विस्ट बनेगा। नो, इट इज़ रॉन्ग। एक लिंग्विस्ट नॉट नेसेसरी आ स्पीकर ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। ये भी ज़रूरी नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, एक ख़ास लैंग्वेज का स्पीकर भी नहीं होना चाहिए। जिसको उसने स्टडी करना है उस लैंग्वेज का स्पीकर नहीं होना चाहिए, ये मुराद नहीं है। जैसे अब हम उर्दू बोलते हैं, ठीक है, तो अब हमने इंग्लिश की स्टडी करनी हो, इंग्लिश का लिंग्विस्ट बनना हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सारी मास्टर होना चाहिए इंग्लिश में तभी हम लिंग्विस्ट बन सकेंगे इंग्लिश का। नो, इट इज़ रॉन्ग। हमें स्पीकर नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हमने तुर्की सीखनी है, तुर्की की स्टडी करनी है, नॉट मतलब सीखनी नहीं है, तो उसमें हमें नॉट नेसेसरी आ स्पीकर ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, हमें उस लैंग्वेज का मास्टर नहीं होना चाहिए, स्पीकर नहीं होना चाहिए, मतलब हमें बोलनी आनी चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है। हमें उस लैंग्वेज का ओवरव्यू लेना है, उसके प्रिंसिपल्स को देखना है, ठीक है। ही मे इवन स्टडी अ लैंग्वेज ही डू नॉट नो एट ऑल। वो हत्ता कि ये भी कहता है कि एक लिंग्विस्ट ऐसे भी लैंग्वेज की स्टडी कर सकता है जिसको वो बिल्कुल भी नहीं जानता। ही डू नॉट नो एट ऑल, कि वो इसको बिल्कुल भी नहीं जानता, तो वो फिर भी उसको स्टडी कर सकता है लैंग्वेज को, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक क्या होता है। अब हमने पढ़ लिया है। अब दूसरा हमारा टॉपिक है लिंग्विस्टिक एज अ साइंस, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। लिंग्विस्टिक एज अ साइंस में क्या आएगा? साइंस इज डिफाइंड एज अ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन क्लियर सिस्टमैटिक एंड रैशनल अंडरस्टैंडिंग। कि लिंग्विस्टिक्स कैसे साइंस हो सकती है। हम कहते हैं ना लिंग्विस्टिक एक साइंटिफिक स्टडी है ऑफ लैंग्वेज की। हमने एक डेफिनेशन ये भी पढ़ी हुई है कि लिंग्विस्टिक जो है वो साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की। तो अब हम इसे प्रूव करेंगे कि वो कैसी साइंस है, लिंग्विस्टिक कैसी साइंस है, ठीक है। अब पहले हम सिंपल साइंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि साइंस होती क्या है। साइंस एक ऐसा नॉलेज है, एक ऐसा इल्म है जो क्लियर हो, जो सिस्टमेटिक हो, ऑर्डर बेस हो, एक सिस्टम बेस हो, ठीक है, एंड रैशनल अंडरस्टैंडिंग और लॉजिक और रीज़न पे बेस करता हो। हर अक्ल, हर माइंड उसको मान सके, कन्विंस हो जाए। जिस तरह अगर मैं कहूँ दिस मतलब कि ये पानी गर्म है, ठीक है, तो अगर हम उसे टच करें तो सबके माइंड में यही होना चाहिए कि ये पानी गर्म है। और अगर कोई कहे कि ठंडा है तो फिर वो रैशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, वो साइंस नहीं होगी। एक ऐसा नॉलेज जो रैशनल हो,
मतलब उस पर लॉजिक और रीज़न प्रूव कर सकें, हम उसको एक सिस्टम बेस हो, अब्जॉर्ब हो सके, उसी को ही साइंस कहते हैं। ऐसे ही नॉलेज को साइंस कहते हैं। और अब वो क्या कहता है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फिनोमिना इनेबलिंग अस टू स्टेट सम प्रिंसिपल्स और थ्योरीज रिगार्डिंग द फिनोमिना। एक कोई भी फिनोमिना हम लें और उसकी हम सिस्टमेटिक स्टडी करें, सिस्टम बेस्ड, और उसी के ज़रिए हम कुछ प्रिंसिपल्स बनाएं, कुछ हाइपोथेसिस बनाएं उसी फिनोमिना के ऊपर। तो थ्योरीज और फिनोमिना रिगार्डिंग द फिनोमिना, तो हम उस फिनोमिना की सिस्टमेटिक स्टडी करके हम उस फिनोमिना की हम कुछ प्रिंसिपल्स और थ्योरीज बना सकते हैं। ठीक है, ये साइंस है। अब हम देखते हैं कि लिंग्विस्टिक कैसे साइंस है। हमने पहले पढ़ी है लिंग्विस्टिक की डेफिनेशन, और साइंस की डेफिनेशन पढ़ी है, साइंस इज डिफाइंड एज। और अब हम पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक एज अ साइंस, मतलब कि लिंग्विस्टिक कैसे साइंस है। लिंग्विस्टिक इज दैट साइंस विच स्टडीज द ओरिजिन, नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिवली एंड फॉर्मुलेट्स द जनरल रूल्स रिलेटेड टू लैंग्वेज। वो कहते हैं कि लिंग्विस्टिक एक ऐसी साइंस है जो स्टडीज़ करती है ओरिजिन, जो ओरिजिन स्टडी करती है, मतलब कि कहाँ से ओरिजिन होता है, किसी चीज़ का निकलना, शुरुआत, उस लैंग्वेज की, वो और लैंग्वेज की ओरिजिन को स्टडी करती है, उसकी नेचर को, नेचर किस टाइप की है किसी भी लैंग्वेज की, मतलब ओरिजिन। जिससे हम कहते हैं हमारी उर्दू वो निकली है फ्रेंच से, ठीक है, ये उसका ओरिजिन है। ठीक है, और नेचर, नेचर क्या है, एंड डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट मतलब वो कैसे डेवलप हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम, डिस्क्रिप्टिवली एंड फॉर्मुलेट द जनरल रूल रिलेटेड टू द लैंग्वेज। और हम उसी लैंग्वेज के जनरल रूल्स को स्टडी करते हैं। जिस तरह इंग्लिश के रूल्स हैं, फर्स्ट कंडीशनिंग, सेकंड रूल ऑफ द कंडीशनिंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, ये सारे के सारे इसके रूल्स हैं ना, लैंग्वेज का रूल्स हैं कि हम लैंग्वेज को बोलने से पहले हमने इसके रूल्स सीखने पड़ते हैं, इसके रूल्स को देखना पड़ता है। तो वो कहते हैं लिंग्विस्टिक भी ऐसी साइंस है जो लैंग्वेज का ओरिजिन देखती है, वो कहाँ से निकली है, उसकी नेचर देखती है, और उसकी डेवलपमेंट कि वो कैसे इवॉल्व हो रही है, उसमें कौन कौन सी नई वोकेबलरी ऐड हो रही है, क्या उसकी टून है, क्या इनोवेशन है, और इसी तरह ही चीज़ें, और इसकी रूल्स को देखते हैं। ठीक है, जो इस लैंग्वेज के। सो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लिंग्विस्टिक इज लैंग्वेज। सो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो सा एक सब्जेक्ट मैटर है, जो मेन कंसर्न है लिंग्विस्टिक का, वो क्या है, लैंग्वेज है। ठीक है, लिंग्विस्टिक स्टडीज द कंपोनेंट ऑफ द लैंग्वेज लाइक द कमिस्ट। जो एक लिंग्विस्ट है वो कंपोनेंट को स्टडी करता है लैंग्वेज के, लाइक द कमिस्ट, कमिस्ट की तरह। जिस तरह कमिस्ट एक होता है वो केमिकल्स को स्टडी करता है, केमिकल्स के कंपोनेंट को, कि ये सल्फर है, ये फॉस्फोरस है, और ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, वो इस तरह स्टडी करता है और उनके कंपोनेंट्स को स्टडी करता है। और इसी तरह ही लिंग्विस्ट कंपोनेंट को स्टडी करता है, किसके, लैंग्वेज के कंपोनेंट को स्टडी करता है, वर्ड्स को स्टडी करता है एक लैंग्वेज की, उसकी वोकेबलरी को, और उसके हर चीज़ को स्टडी करता है। ठीक है, अब है लिंग्विस्ट क्लासिफाइज वर्ड्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास एज द कमिस्ट क्लासिफाइज द एलिमेंट्स इनटू द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि लिंग्विस्ट जो होता है वो वर्ड्स को क्लासिफाई करता है जो एक पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करे। फॉर एग्जाम्पल, अली इज़ अ नाउन। ठीक है, अली एक नाउन है, और अब हम इसको एक पर्टिकुलर क्लास में रखेंगे, मतलब कि नाउन की क्लास में रखेंगे। द वर्ड अली शुड बी प्लेस्ड इन अ नाउन क्लास, नॉट इन अ वर्ब क्लास, नॉट इन अ एडजेक्टिव क्लास, नॉट इन अ वर्ब क्लास. So we can say that a word that is belonging to a particular class should be placed in a particular class. अगर एक वर्ड है तो अगर वो नाउन है तो उसको नाउन की ही क्लास में रखेंगे, अगर एक वर्ब है तो उसको हम वर्ब में ही रखेंगे। जिस तरह सिंगिंग, सिंगिंग इज़ नॉट अ नाउन,
So we can say that the singing word belong to a particular class, that is verb class, not in adjective class, not in a noun class. So like the chemist who classifies the elements into the metals and the non metals, chemist जो होते हैं वो स्टडी करते हैं metals को कि ये वाला element ये metal है, तो so that it should be placed in the metals, and this component, this element is the non-metal, so it should be placed in a non-metal family or non-metals class. So next, our shorter statement is to be preferred like the science. साइंस की तरह जो लिंग्विस्टिक है उसमें भी हम शॉर्टर स्टेटमेंट को प्रेफर करते हैं कि एक छोटी स्टेटमेंट होनी चाहिए, कंप्रीहेंसिव होनी चाहिए, एग्जीग्रेशन नहीं उसमें होना चाहिए। इस वजह से हम शॉर्टर स्टेटमेंट ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक एक ऐसी साइंस है जिस तरह साइंस में छोटी छोटी हाइपोथेसिस बनती हैं, थ्योरीज होती हैं, जैसा न्यूटन की आपने पढ़ा होगा साइंस में, फिजिक्स में न्यूटन की थ्योरी छोटी सी होती है, वह न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। Like this, linguistic is also a science in which a shorter statement is acceptable, not a non-redundant statement. So a comprehensive statement is acceptable in linguistic. Linguistics shows some characteristics of empirical science. Empirical science क्या होती है? Experimental science, मतलब एक्सपेरिमेंट करना। तो वो कहते हैं कि जो लिंग्विस्टिक है वो कुछ ना कुछ खसूसियात शो करती है एक्सपेरिमेंटल साइंस की, मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने किसी की लैंग्वेज को सीखना हो तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक कम्युनिटी बुलवा लेते हैं जो वो लैंग्वेज बोलती है, और उन सब के वोकेबलरी को देखते हैं, उनके अंदर उनके अंदर उस लैंग्वेज का कितना कॉम्पिटेंस है, कितनी परफॉर्मेंस वो शो करते हैं, उनके अंदर कितना उस लैंग्वेज का उनके माइंड में है। तो इस वजह से एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट में हम इसी तरह ही देखते हैं कि वो सोसाइटी कितना इंटरेक्ट करती है उस लैंग्वेज के साथ। सो वी कैन से दैट linguistics shows some characteristics of empirical science. Empirical means experimental science. So ये है कि लैंग्वेज इज ऑब्जर्वेबल एंड ऑब्जेक्टिव। जो लैंग्वेज है वो ऑब्जर्वेबल है एंड ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव कैसे कि इसको सेंसेस के साथ हम लैंग्वेज को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और रीड कर सकते हैं। जब हम लैंग्वेज को सुन रहे होते हैं किसी की लैंग्वेज को, तो हम कानों से सुनते हैं, ठीक है, और हम लैंग्वेज को देख सकते हैं। कैसे हम देख सकते हैं लैंग्वेज को? जब कोई बोल रहा हो उसके वोकल ऑर्गन्स को, उसके टंग को हम देख सकते हैं, और इस वजह से हम लैंग्वेज ऑब्जर्वेबल है। एंड लैंग्वेज को हम रीड भी कर सकते हैं, जिस तरह हम बुक रीडिंग करते हैं। दिस इज हाउ लैंग्वेज इज ऑब्जर्वेबल। एंड ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव का मतलब कि ऑब्जेक्टिव का मतलब नॉट सब्जेक्टिव, लाइक सारी जो एक्सेप्टेबल हो पूरी सोसाइटी के लिए, इस तरह ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है। एंड देन एम्पिरिकल साइंस में ये दो आते हैं, इंडक्टिव प्रोसीजर्स एंड डिडक्टिव प्रोसीजर्स। तो पहले हम इंडक्टिव प्रोसीजर्स को पढ़ते हैं। इंडक्टिव प्रोसीजर्स क्या होते हैं कि हम एक फिनोमिना कोई भी लेते हैं, ठीक है, उसमें डाटा को कलेक्ट करते हैं, और फिर विदाउट एनी प्री कंसीव्ड आइडिया और थ्योरी, हमें पहले से दिमाग में कोई आइडिया थ्योरी नहीं होता कि हमने ये डाटा लेना है और इसी थ्योरी के बेस पे लेना है। No, we first take data and then studies data, and then theory is formulated. ये एक ट्रेडिशनल मेन ट्रेडिशन थी इन द हिस्ट्री ऑफ द वेस्टर्न साइंस। वेस्टर्न साइंस है ना, उनकी ये ट्रेडिशन थी, उनका रिवाज था कि सबसे पहले हम लेते हैं डाटा को, लेते हैं उसको स्टडी करते हैं और फिर उस पर थ्योरी बनाते हैं। जबकि एक और भी प्रोसीजर है डिडक्टिव प्रोसीजर। डिडक्टिव प्रोसीजर में हम क्या करते हैं
Okay, we have a preliminary hypothesis or theory in our minds which we then try to prove by applying it to the data. हम सबसे पहले एक दिमाग में हाइपोथेसिस बना लेते हैं। प्रीलिमिनरी का मतलब पहले से ही दिमाग में हाइपोथेसिस या थ्योरी बना लेते हैं और फिर उसको हम अप्लाई करते हैं एक डाटा पे। हम डाटा वही कलेक्ट करते हैं जो हमारे दिमाग में थ्योरी होगी, हाइपोथेसिस बनी होगी। और वो कहते हैं जो वेस्टर्न साइंटिस्ट थे ना, वो कहते हैं कि ये इट इज़ अनसाइंटिफिक अकॉर्डिंग टू द एम्पिरिकल साइंटिस्ट। एम्पिरिकल साइंटिस्ट के मुताबिक ये अनसाइंटिफिक है, क्योंकि वो कहते हैं हम तो वो वही डाटा इकट्ठा करेंगे जहाँ भी जाएंगे, जो हमारे दिमाग में थ्योरी होगी उसी पे बेस पे ही। इस वजह से हम थोड़ा डाटा कलेक्ट कर सकेंगे और वो डाटा पे इन्फ्लुएंस करेगा, असर करेगा। इस वजह से वो कहते हैं कि ये हमने इसे ऑब्जेक्टिव मेथड मानते, ये सब्जेक्टिविटी हो गई, ठीक है। And then we can say that we can reconcile these two procedures, that is inductive procedure and deductive procedure। हम इन दोनों को मिला के लिंग्विस्टिक में अप्लाई करते हैं। लिंग्विस्टिक में हम कैसे अप्लाई करते हैं? इंडक्टिव का मतलब मैंने आपको बताया अभी अभी। इंडक्टिव प्रोसीजर्स में हम पहले से हमारे पास कोई आइडिया नहीं होता, कोई थ्योरी नहीं होती, डाटा सिंपल हम लेते हैं। तो वो कहते हैं कि हम जिस तरह कोई भी लिंग्विस्ट ने सीखना हो, किसी भी लैंग्वेज की स्टडी करनी हो, तो वो सिंपल डाटा लेगा, कम्युनिटी से इंटरेक्ट करेगा, उसके वोकल ऑर्गन्स को चेक करेगा, उनकी इंटोनेशन को चेक करेगा, उनकी वोकेबलरी को चेक करेगा। तो वो सिंपल डाटा कलेक्ट करता रहेगा और उसके ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम वो स्टडी करेगा, वो कैसे इवॉल्व हो रही है, क्या क्या उसमें चेंजिंग आ रही है, वो सिंपल उसको स्टडी करेगा, ठीक है। और ये एक हो गया इंडक्टिव और डिडक्टिव। डिडक्टिव में थ्योरी पहले लेते हैं और कुछ जो लिंग्विस्ट होते हैं वो पहले लेते हैं थ्योरी, कोई भी थ्योरी बनाते हैं कि अच्छा हम इसकी थ्योरी बनाते हैं और फिर वो उसके मद्देनज़र रख के मद्देनज़र रख के फिर डाटा कलेक्ट करते हैं, उसी कम्युनिटी में जाते हैं और उनको फिर ज़्यादा फिरना वगैरह नहीं पड़ता। वही डाटा वो कलेक्ट करते हैं और सिंपली वो अप्लाई कर लेते हैं उस थ्योरी पे डाटा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये 2 प्रोसीजर्स हैं जो लिंग्विस्टिक में अप्लाई होते हैं। सो वी कैन से दैट linguistic is a science. Thus linguistic is both an empirical science and a social science। हम कह सकते हैं कि linguistic एक empirical science भी है और social science भी है। so empirical का मतलब experimental, मतलब hypothesis बनाना, observation बनाना। और social science भी है। social science का मतलब कि environment के साथ interact करते हैं ना हम language के ज़रिए ही। language के बगैर तो हम survive ही नहीं कर पाते society में। that is we can say that it is the study of the humanities। ये इंसानों की भी स्टडी है। मतलब लाइक दी स्टडी ऑफ द पोइट्री, हर चीज़ में लैंग्वेज है। लैंग्वेज के बगैर हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते। और ये कहते हैं इट इज़ अ सेंट्रल टू ऑल द एरियाज ऑफ द लैंग्वेज। ये सारे के सारे एरियाज ऑफ द नॉलेज में ये सेंट्रल है, ठीक है। एज लायन पुट्स इट, लिंग्विस्टिक हैज़ नेचुरल लिंक्स विद अ वाइड रेंज ऑफ द एकेडमिक डिसिप्लिन्स। लायन कहता है कि लिंग्विस्टिक एक ऐसा नेचुरल लिंक है जो बहुत ज़्यादा एकेडमिक डिसिप्लिन्स पे लिंक करता है। मतलब कि कोई भी डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन का मतलब फील्ड, कोई भी फील्ड है उसके साथ नेचुरल लिंक उसका कनेक्ट होता है, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट द linguistic and what is linguistic and how it is a scientific study। So please like my video and subscribe my channel। Jazakallah।